हेलो नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के अंदर जो 22 नवंबर का सेकंड शिफ्ट है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम उन प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं और साथ ही आगे आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को भी देखेंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से देखने को मिला था कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। ठीक है, तो ये हमने पूर्व में भी बताया है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित और अनुच्छेद से संबंधित हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इन अनुच्छेद और मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न हैं उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। यह भाग 4 के ऑप्शन पृष्ठ ए में हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। तो देखिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित और भी प्रश्न बन रहे हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम, आने वाले शिफ्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे आने वाले शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए कि मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं, तो यह कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ठीक है, रूस से। और अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के दौरान रूस से लिए गए हैं, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो हैं 42वें संविधान संशोधन के दौरान रूस से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए 42वां संविधान संशोधन का अगर आपसे सन पूछा जाए तो यह सन है 1976। ठीक है, 1976 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर अब तक जो 42वां संविधान संशोधन है, उसके अंतर्गत जो कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं, तो देखिए इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य अब तक के संविधान 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 वाला, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं। ठीक है, और यह जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं, यह हम मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 के ए में स्थित हैं। ठीक है, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है यह संविधान के 86वें संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है, 86 संविधान संशोधन के दौरान 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, और 11वां मौलिक कर्तव्य जिस अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 ए। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपसे आने वाले शिफ्ट के अंदर ऐसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। यह संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, और देखिए संविधान आगे आपको आने वाले एग्जाम के अंदर प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपके 368। ठीक है, 368 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 ये कौन से भाग में है। तो ये भाग 20 के अंदर है। ठीक है, भाग 20। ठीक है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो देखिए पहला संविधान संशोधन जो है यह 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 के अंदर यह संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3। गत्का का युद्ध कला किस राज्य की है। तो देखिए गत्का युद्ध कला कौन से राज्य की है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों यह पंजाब राज्य की है। ठीक है, पंजाब राज्य। और अगर आपको आने वाले एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाए कि केरल की कौन से युद्ध कला है, तो देखिए केरल की युद्ध कला है कलैया पीहू। ठीक है, अगर प्रश्न देकर के पूछा जाए कि कलैया पीहू कौन से राज्य की कला युद्ध कला है, यह केरल की है। ठीक है, और महाराष्ट्र की है मर्दानी युद्ध कला। ठीक है, और इसी के साथ में मणिपुर की युद्ध कला है थागटा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल जो कि हाल ही में चुनाव हुए थे उसमें लाठी चार्ज हुआ था। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ की जो युद्ध कला है ये युद्ध कला है लाठी। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से पूछा गया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से देखने को मिला था। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चेतन भगत की पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से देखने को मिला था कि चेतन भगत की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों चेतन भगत की जो ऑप्शन उस पेपर के अंदर कौन सा ऑप्शन पूछा गया था, ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन इनकी जो पुस्तकें हैं, ठीक है, इन पुस्तकों के नाम हैं यहाँ पर, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन था, या आपने कौन सा ऑप्शन सही किया है और उस पेपर के अंदर कौन सा ऑप्शन पूछा गया था, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए चेतन भगत की जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों के नाम हैं हाल्फ हाफ गर्लफ्रेंड, और दूसरा है 5 पॉइंट समवन, और तीसरा है टू स्टेटस, और चौथी पुस्तक है वन इंडियन गर्ल। ठीक है, ये इनकी चेतन भगत की पुस्तकों के नाम हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन पूछा गया था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से पूछा गया था, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था। ठीक है, जनगणना से संबंधित। तो देखिए अगर जनगणना से संबंधित प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो यह 1872 में हुई थी। इसका सन अगर पूछा गया था तो यह 1872 में हुई थी, और उस समय जो जनरल था, ये जनरल था लॉर्ड मेयो। ठीक है, और इसका जो ये एकमात्र ऐसा जनरल है जिसकी हत्या अपने भारत देश में हुई थी। ठीक है, तो अगर आपसे शुरुआत पूछी गई थी जनगणना की, तो इसका सही आंसर होगा 1872। और इसके बाद में नियमित जनगणना अगर पूछी गई थी, तो नियमित जनगणना हुई थी 1881 से, और उस समय यहाँ का जो जनरल था, यह जनरल था लॉर्ड रिपन। ठीक है, और देखिए अब तक जो जनगणना हो चुकी है 2011 तक की, तो 2011 की जो जनगणना है वह कौन से नंबर की जनगणना है, तो यह 15वीं जनगणना है। ठीक है, 15वीं जनगणना। तो देखिए अगला प्रश्न है कि जनगणना किस सूची में है, तो दोस्तों जनगणना जो है यह संघ सूची में है। ठीक है, संघ सूची में, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि जनगणना किस अनुच्छेद में है, ठीक है, तो दोस्तों जनगणना जो है अनुच्छेद 246 के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और अनुच्छेद से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साथ ही अनुच्छेद, योजना, नृत्य, वाद्य यंत्र और इकोनॉमिक्स, इन टॉपिक से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 6। तमिलनाडु के साक्षरता दर कितनी है? तो ये प्रश्न पूछा गया था कि तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों तमिलनाडु की साक्षरता दर जो है यह है 80.30% लगभग। ठीक है, 80.30%। ठीक है, यह तमिलनाडु राज्य की साक्षरता दर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि लाल किला किसने बनवाया था। तो दोस्तों लाल किला जो है शाहजहाँ ने बनाया था। ठीक है, शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। और एक और था ताजमहल, यह भी शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार पूछा गया था कि वीर सावरकर ने 1904 में क्या किया था। तो दोस्तों वीर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अभिनव भारत की स्थापना। अगर ये ऑप्शन में था तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के साथ में जो है स्थापना से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। इस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि देवदास पुरस्कार का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों देवदास पुरस्कार का संबंध जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य से है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला था क्वेश्चन नंबर 10, गुरु हरगोविंद ने 4 बार किसको हराया था। तो दोस्तों गुरु हरगोविंद ने 4 बार शाहजहाँ को हराया था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे इस तरह से पूछा गया था कि अनुच्छेद 15 में क्या नहीं है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 के अंतर्गत क्या है।
क्या नहीं है। तो देखिए, क्या नहीं जानने से पहले आप ये देख लीजिए कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या है, ठीक है? तो देखिए, इस अनुच्छेद में है, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान आदि को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यह इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है? और जो इस ये जो ऑप्शन है, ये लाइन है, इसके अलावा जो ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ है, ठीक है? तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिए, जैसे-जैसे पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, उसी तरह प्रश्नों को घुमा-फिरा करके पूछा जा रहा है, ठीक है? तो हमने इस क्लास को इस क्लास के और आज का जो फर्स्ट शिफ्ट था, उसके अंदर जो प्रश्न करवाए हैं, उन प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, कौन से नए प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को हमने इस क्लास में और शिफ्ट 1 के अंदर दे बताया है। तो उन प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको आने वाले एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जिनके भी शिफ्ट अभी बाकी हैं, आने वाले दिनों में उनका एग्ज़ाम है, उनके लिए इनमें से बहुत से प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? और देखिए, अब तक जो जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को एक बार आप ज़रूर देखिएगा। आपको उनमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, इस क्लास में हमने सेकंड शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मिलते हैं अगले प्रश्नों की क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? और मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।